हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए क्या रखा है। ऑन सॉल्विंग द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलर एम बाई फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ ए बाई इंस्पेक्शन से भी पता करेंगे और हम यूक्लिड डिवीजन से भी पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें देखा है 7x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलर m। तो यहाँ पे हमने पहले हम जो इसका GCD फाइंड करते हैं, GCD हमने फाइंड किया 7 और 5 का हमारा 1 आएगा। तो इन्वर्स ऑफ 7 का जो इन्वर्स बिलोंग करेगा, हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि 0 से लेकर के 4 तक का उसका रिमाइंडर हो जाएगा, इसी में बिलोंग करेगा। तो यानी 5 हमारे पास नंबर्स हैं इसमें। तो यहाँ पे अब अगर मुझे 7x की जब क्या लगा दूँ जिससे देखिए रिमाइंडर 1 हो जाए, तो x पे मैंने लगाया 3 में मतलब मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। एक्स के हमें पता करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 21 और 5 से डिवाइड करूँगा तो 21 में तो इन्हें 1 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब 1 रिमाइंडर आने से 3 और ये 7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए। अब यहाँ पे हम जो 3 जो 9 में मैं 5 को डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह से हमारा ये x इधर अकेला x रह जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। तो ये तो मतलब कि 1 हो जाएगा। 3 × 7 करने पर 5 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलर m पर ये 1 आ रहा है रिमाइंडर, और यहाँ पे 9 के साथ में मॉड्यूलर 5 पर 4 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू आ गई 4। ये x की वैल्यू कौन सी होती है, मतलब x की वैल्यू ये वाली है, इसको वेरीफाई करने वाली है। कैसे कि x की जब अगर हम 4 लगा देंगे और फिर 5 से डिवाइड कर दें तो 3 रिमाइंडर आएगा हमारा। 7 4 28, 5 से डिवाइड करूँगा 5 5 25 और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमें इस तरह से निकालनी होती है। ये एक इंस्पेक्शन मेथड होता है और दूसरा हमारा होता है इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन वाला मेथड। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, ये है एक्सरसाइज 1.4 आर.डी. शर्मा से। तो ये दे रखा है 22x कॉन्ग्रुएंट टू 39 अंडर मॉड्यूलो 15। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका GCD निकालते हैं। GCD निकालने से यानी कि HCF, तो यानी कि हमने देखा कि 1 आएगा, 1 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। तो हमने यहाँ पे 22 और 15 से हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी, यूक्लिड डिवीजन जो हम 10th में पढ़ते थे। तो 15 से डिवाइड करने पर हमारा 1 बार जाएगा, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 15 को तो ये हमारे पास में 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 1 = कितना आ जाएगा, 1 = 15 - 7 × 2 ये आ गया। अब यहाँ पे 77 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी रहेगी, 22 - 15 × 1। तो 7 की वैल्यू लगा दी, 22 - 15 × 1, 2 हमारा है ये यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 22 है ये, 22 में 2 को मल्टीप्लाई करूँगा ये आ गया। 15 में इसका किया तो यानी 2 आ गया, 2 × 2 हो गया। तो अब हमारे देखा 15 एक तो ये रहा और 2 यहाँ पे रहे, तो ये 3 15 हो गए और ये हमारे पास है ही। अब तो हमने देखा कि हमारे पास में ये कोएफिशिएंट ऑफ 22 का कोएफिशिएंट जो आ रहा है -2 आ रहा है, -2। और -2 को मैं 15 से डिवाइड करूँगा, मतलब ऐसे सोचो कि -2 आ रहा है तो 15 में से 2 माइनस कर दो तो 13 रह जाएगा हमारे पास में। तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 22 का। तो कौन सा वाला 13, तो यानी 13 का अब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये तो 13 × 22, ये तो हमें पता चल गया कि रिमाइंडर बना रहा था इस हिसाब से, तो x आ गया यहाँ तो। और ये 13 × 39, इसमें 15 का डिवाइड करने पर हमारा 12 रिमाइंडर आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है 22 × 13 में 15 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा। 13 × 39 में 15 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर आएगा। तो x की वैल्यू 12 आ गई हमारे पास में। ये वैल्यू कौन सी होती है कि अगर हम जो यहाँ पर x की जगह पे लगाने पर 12 और 15 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 9 रिमाइंडर आएगा, ये हमारा आ जाएगा। वैसे रिमाइंडर खुद डिवाइड करने वाले से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमें ये कहीं ना कहीं इस तरह की वैल्यू 39 मिलेगी। क्वेश्चन 2, अब ये 25x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूलर 29। GCD निकाला 25 और 29 का, 1 आ गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो 29 को पहले मैंने यूक्लिड डिवीजन के हिसाब से जब 10th में करते थे तो 29 में 25 को डिवाइड किया, 1 बार गया, 4 रिमाइंडर। 4 का 25 में किया, 6 बार गया, 1 रिमाइंडर। यानी फिर इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, 1 = 25 - 4 × 6। अब यहाँ 4 की वैल्यू निकालेंगे, 29 - 25 × 1, 29 - 25 × 1, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 29 × 6, 25 × ये 6 हो गया, तो 6 ये 25 और 1 ये रहा,
725 हो गए, ये हमारा है ही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 25 के साथ में ये यहाँ पे 25 के साथ में यहाँ चेक करेंगे 25 के साथ में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ 25 ये 7 है, तो यही ये मॉड्यूलर 29 पर, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि 25 इंटू 7 175 होता है, 29 से डिवाइड करूँगा 174 हो जाएगा और ये 1 रिमाइंडर आ गया। इस तरह से ये तो हट जाएगा। 15 इंटू 7 105 होता है, 29 से डिवाइड करूँ मैं, ठीक, तो यानी कि 18 रिमाइंडर हमारा आ जाता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 18 अंडर मॉड्यूलो 29, राइट। तो इस तरह से अगर मैं 18 यहाँ एक्स की जब लगा करके 25 से मल्टीप्लाई करके और 29 से डिवाइड करूँगा तो 15 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से ये एक्स की वैल्यू हमारी 18 अंडर मॉड्यूलो 29 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 31x कॉन्ग्रुएंट टू 75 मॉड्यूलो 13। तो हमने पहले इसका 31 और 13 का हमने जीसीडी निकाला, 1 आया तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया। और ये हमने देखा कि 31 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार गया, 5 रिमाइंडर आ गया, फिर 5 से 13 को डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आ गया, और 5 को फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आ गया, और फिर हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से हमारा लास्ट में 1 आ गया, यहीं तक निकालना होता है 1 तक जो है हमें। तो फिर हम बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो 1 को मैंने यहाँ लिखा कि 1 हमारा जीसीडी था, तो 1 इक्वल टू कितना 3 माइनस के 2 इंटू 1। अब 2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 3 इंटू 1, 1 मेरा ऑलरेडी है ये इंटू 1, तो 5 ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1, राइट। तो देखिए ये एक 1 तो 3 ये रहा और 1 ये रहा, तो 2 हो गए 3 माइनस के 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की वैल्यू निकाली मैंने, 3 की वैल्यू देखो ये कितनी 13 माइनस 5 इंटू 2, तो 13 माइनस 5 इंटू 2 लगा दिया, माइनस के 5 इंटू 1 है ये ऑलरेडी, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, उस नंबर में नहीं करते जिसका हम जीसीडी निकालते हैं, तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 13 हो जाएगा, अलग से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये हमारा है ये, तो 1 5 तो ये हो गया, 4 ये रहा, 5 5 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा एक ये जो 5 है किसी एक की वैल्यू लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है ये हमारे पास में 31 माइनस 13 इंटू 2, 31 माइनस 13 इंटू 2, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 31 माइनस में प्लस 13 इंटू 5 टू 10, तो इस तरह से 1 इक्वल टू आ गया। ये देखिए ये हमारे पास में ये हो गए 10 13, तो ये हो रहे और 2 13 ये रहे, तो 12 13 हो गए, 5 इंटू 13 31 ये है ये, तो कोएफिशिएंट ऑफ 31 ये हमारा -5 आ गया, ठीक है, इसके साथ में अंडर मॉड्यूलो 13, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो यानी कि हमने क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब ये लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में है तो यानी 13 में से माइनस कर देंगे इसको तो 8 आ जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव लेना पड़ता है। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 13 इंटू 1, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 1 ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ये तो हट जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इस 8 इंटू 75 को 13 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा हमारे पास में। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे इस तरह से 8 इंटू 31 1 हो गया अंडर मॉड्यूलो 13, और 8 इंटू 75 13 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 17x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड्यूलो 44। तो पहले हम वही सेम मेथड जीसीडी निकाला, 17 और 44 का 1 आ गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा इस तरह से। फिर हमने लॉग बाई डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहले मैंने ये इसका देखिए 17 और 44 का हमने एचसीएफ निकाला है, तो एचसीएफ निकालने पर हमारा कितना 1 आया। तो 44 कैसे लिखा जाता है, 44 में 17 का डिवाइड किया 2 बार गया और 10 रिमाइंडर, 44 में 17 का डिवाइड किया 2 बार गया 10 रिमाइंडर, फिर हमने 10 का डिवाइड किया 17 में तो 1 बार गया और 7 रिमाइंडर, फिर हमने 10 में डिवाइड किया 7 का तो 1 बार गया 3 रिमाइंडर, फिर हमने यहाँ पर 7 में डिवाइड किया 3 का तो 2 बार गया यानी कि 1 रिमाइंडर, ठीक। अब हमने बैक सब्सटीट्यूशन लगाया, तो बैक सब्सटीट्यूशन यहीं से लगाएंगे, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे 7 माइनस 3 इंटू 2, फिर यहाँ से 3 की वैल्यू निकालेंगे 10 माइनस 7 इंटू 1, इसको ओपन किया तो 10 इंटू 2 माइनस माई प्लस 7 इंटू 2, इसके बाद में 7 की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। ये हमने देखा पहले ये 3 हो गए 7 हमारे पास में, ये रह गया 7 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये 17 माइनस 10 इंटू 1 बाकी लिख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया तो 17 इंटू 3 10 इंटू 3 10, और ये हमारे पास कितना हो गए 5 हो गए, 5 10 हो गए,
7 इंटू 3 5 इंटू 10, और 10 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 10 को इस तरह से लिख सकते हैं 44 माइनस 17 इंटू 2, 44 माइनस 17 इंटू 2, फिर हमने 5 इंटू 44 प्लस 17 इंटू 10 हो जाएगा। अब 17 इंटू 13, देखिए कैसे, क्योंकि 10 ये रहे 17 और ये 3 ये रहे तो 13 हो गए, 5 इंटू 14 ही हो गया, फिर नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव यानी कि कोएफिशिएंट हमने पर, लेकिन हमने 17 का चाहिए, तो 17 का कोएफिशिएंट हमारे पास 13 आ रहा है। 13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 17, यानी कि अंडर मॉड्यूलो हमें दे रखा है 44, अंडर मॉड्यूलो 44, तो 13 से मल्टीप्लाई किया 17 को, तो यानी कि ये तो हट ही जाएगा, 13 इंटू 7 ये मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर बना रहा था, ये तो हट जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और 44 से डिवाइड किया तो 24 हमारा रिमाइंडर हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 अंडर मॉड्यूलो 44। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 13 इंटू 17 यानी कि मॉड्यूलो पे 1, 13 12 मॉड्यूलो पर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 47 कॉन्ग्रुएंट 47 एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एक्स 11 और मॉड्यूलो 249, तो हमने जीसीडी निकाला 1 आ गया वही 47 और 249 का, देखिए हमने यहाँ निकाल के भी दिखा दिया है, ठीक है। और 249 हमने इसको डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख दिया, डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा, तो यानी कितना जाएगा 47 का 5 में गया, 5 टाइम्स गया 14 रिमाइंडर, फिर 47 में डिवाइड किया 14 का 3 बार गया 5 रिमाइंडर, 14 में किया 5 का तो 2 बार गया 4 रिमाइंडर, 5 में किया 4 का तो 1 और 1 रिमाइंडर। इसको बैक सब्सटीट्यूशन के हिसाब से अब हमने लिखा 1 इक्वल्स टू, यहाँ से 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इंटू 1। अब इस 4 की वैल्यू निकाल लो, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे 14 माइनस 5 इंटू 2, फिर इसको ब्रैकेट को खोला तो 14 इंटू 1 माइनस प्लस 5 इंटू 2, यहाँ पे 5 2 तो ये रहे, ये 1 ये रहा तो 3 हो गया 14 इंटू 1। अब हमने यहाँ पे 5 की वैल्यू निकाली है 5 की, तो 47 माइनस 14 इंटू 3 ये हो गया 14 इंटू 1। अब 47 इंटू 3 14 इंटू 9, ओके। अब ये हमने देखा ये 14 9 तो ये रहे, एक ये रहा तो 10 हो गया। अब यहाँ पे हमने ये 14 की वैल्यू निकालेंगे, तो 14 की वैल्यू 249 माइनस 47 इंटू 5 लगा दिया, 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का यहाँ पे किया 50, 47 50 तो ये रहे और ये 3 ये रहा 53 हो गया, ये 249 10 पर ये, तो यानी कि 47 के साथ में 53 आ रहा है, तो 53 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया अंडर मॉड्यूलो कितना, मॉड्यूलो हो गया 249, राइट। अब देखिए हमने यहाँ लिख दिया, तो अंडर मॉड्यूलो 249 है, तो 53 का मल्टीप्लाई किया हमने 53 का, तो ये तो हमारा हट ही जाएगा क्योंकि इसकी यहाँ पे 249 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बना रहा है, और 53 में जब हम मल्टीप्लाई 11 का करके 249 से डिवाइड करते हैं तो 85 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 85 अंडर मॉड्यूलो 249, राइट। थैंक यू।